समय की कमी है और आप चुस्त दुरुस्त रहने का कोई नुस्खा ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हमारे ऋषियों ने मंत्र और व्यायाम सहित एक ऐसी प्रणाली विकसित की है जिसमें सूर्य उपासना का भी समन्वय हो जाता है। इसे सूर्य नमस्कार कहते हैं। इसमें कुल 12 आसनों का समावेश होता है। हमारी शारीरिक शक्ति की उत्पत्ति, स्थिति तथा वृद्धि सूर्य पर आधारित है। जो लोग सूर्य स्नान करते हैं, सूर्य उपासना करते हैं, वे सदैव स्वस्थ रहते हैं। सूर्य नमस्कार से शरीर की रक्त संचारण प्रणाली, श्वास प्रश्वास की कार्य प्रणाली और पाचन प्रणाली आदि पर असरकारक प्रभाव पड़ता है। यह अनेक प्रकार के रोगों के कारणों को दूर करने में मदद करता है। सूर्य नमस्कार के नियमित अभ्यास से शारीरिक और मानसिक स्फूर्ति के साथ साथ विचार शक्ति और स्मरण शक्ति तीव्र होती है। सूर्य नमस्कार प्रातःकाल खाली पेट करना उचित होता है। तो चलिए अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए सूर्य नमस्कार के इन सरल और प्रभावी आसनों को आरंभ करें। पहली स्थिति, प्रणाम आसन। अपने आसन के किनारे पर खड़े हो जाएं। अपने दोनों पंजे एक साथ जोड़कर रखें और पूरा वजन दोनों पैरों पर समान रूप से डालें। अपनी छाती फुलाएं और कंधे ढीले रखें। श्वास लेते हुए दोनों हाथ बगल से ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को जोड़ते हुए छाती के सामने प्रणाम मुद्रा में ले आएं। दूसरी स्थिति, हस्तपाद आसन। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएं और पीछे ले जाएं व बाजुओं की द्विशिर पेशियों को कानों के समीप रखें। इस आसन में पूरे शरीर को एड़ियों से लेकर हाथों की उंगलियों तक सभी अंगों को ऊपर की तरफ खींचने का प्रयास करें। तीसरी स्थिति, हस्तपाद आसन, हैंड टू फुट पोज। श्वास छोड़ते हुए व रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए कमर से आगे झुकें। पूरी तरह श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को पंजों के समीप जमीन पर रखें। चौथी स्थिति, अश्व संचालन आसन। श्वास लेते हुए जितना संभव हो दाहिना पैर पीछे ले जाएं। दाहिने घुटने को जमीन पर रख सकते हैं। दृष्टि को ऊपर की ओर ले जाएं। पांचवी स्थिति, दंडासन। श्वास लेते हुए बाएं पैर को पीछे ले जाएं और संपूर्ण शरीर को सीधी रेखा में रखें। छठी स्थिति, अष्टांग नमस्कार। आराम से दोनों घुटने जमीन पर लाएं और श्वास छोड़ें। अपने कूल्हों को पीछे ऊपर की ओर उठाएं। पूरे शरीर को आगे की ओर खिसकाएं। अपनी छाती और ठुड्डी को जमीन से छुएं। अपने कूल्हों को थोड़ा उठाकर ही रखें। अब 2 हाथ, 2 पैर, 2 घुटने, छाती और ठुड्डी जमीन को छूते हुए होंगे। सातवीं स्थिति, भुजंगासन। आगे की ओर सरकते हुए भुजंगासन में छाती को उठाएं। कुहनियां मुड़ी रह सकती हैं। कंधे कानों से दूर और दृष्टि ऊपर की ओर रखें। आठवीं स्थिति, पर्वतासन। श्वास छोड़ते हुए कूल्हों और रीढ़ की हड्डी के निचले भाग को ऊपर उठाएं। छाती को नीचे झुकाकर एक उल्टे वी के आकार में आ जाएं। नौवीं स्थिति, अश्वसंचालन आसन। श्वास लेते हुए दाहिना पैर दोनों हाथों के बीच ले जाएं। बाएं घुटने को जमीन पर रख सकते हैं। दृष्टि ऊपर की ओर रखें। 10वीं स्थिति, हस्तपाद आसन। श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को आगे लाएं। हथेलियों को जमीन पर ही रहने दें। अगर जरूरत हो तो घुटने मोड़ सकते हैं। 11वीं स्थिति, हस्तोत्थान आसन। श्वास लेते हुए रीढ़ की हड्डी को धीरे धीरे ऊपर लाएं। हाथों को ऊपर और पीछे की ओर ले जाएं। कूल्हों को आगे की तरफ धकेलें। 12वीं स्थिति, ताड़ासन। श्वास छोड़ते हुए पहले शरीर सीधा करें, फिर हाथों को नीचे लाएं। इस अवस्था में विश्राम करें और शरीर में हो रही संवेदनाओं के प्रति सजगता ले आएं। सूर्य नमस्कार को डेली रूटीन में शामिल कर सही तरीके से किया जाए तो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। सूर्य नमस्कार के दौरान उदर के अंगों की स्ट्रेचिंग होती है जिससे पाचन तंत्र सुधरता है। जिन लोगों को कब्ज, अपच या पेट में जलन की शिकायत होती है उन्हें हर सुबह खाली पेट सूर्य नमस्कार करना फायदेमंद होगा।